भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में दूसरा मुकाम सिल्वर मेडल हासिल करके हैदराबाद पहुंच चुकी हैं और आज अपने कोच श्री पी गोपीचंद के हमरा प्रगति भवन जाकर रियासत के सीएम श्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। वजीर आला ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और अगले खेल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर सीएम केसीआर के फर्जंद वजीर आईटी श्री केटीआर के साथ साथ शहर के मेयर श्री बी राम मोहन भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी सभी के साथ पीवी सिंधु को बधाई दी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद आला और हल्का चारमीनार के एमएलए जनाब अलहाज अहमद पाशा खादरी ने आज पार्टी के कई एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज, जनाब मोहम्मद मौजम खान और जनाब मुमताज अहमद खान, कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन और सरगर्म अरकान के साथ शाह दक्कन हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के 317वें उर्स शरीफ तकारीब के चलते नामपल्ली में वाक़े बारगाह शरीफ पहुंचकर चादर गुल पेश किए और सलाम मसनून के बाद शहर और मुल्क के हालात में बेहतरी की दुआएं भी की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असेंबली के फ्लोर लीडर और हल्का चंद्रन गुट्टा के एमएलए हबीब मिल्लत जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी ने हालिया जीएचएमसी के कमिश्नर से शहर के देरीना मसाइल से जो नुमाइंदगी की थी, उस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी ने फौरन हरकत में आकर अपने स्टाफ के हमरा आज पुराने शहर का तफसीली दौरा किया और बल्दिया के देरीना हल तलब कामों का जायजा लिया। साथ ही चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर के सिलसिले में उसको आरामगढ़ तक जोड़ने पर तबादले ख्याल भी किया। इसके बाद उन्होंने बालापुर इलाके में वाक़े तालाब का दौरा करके उसे चारों तरफ से घेर कर एक पिकनिक स्पॉट बनाने की बात भी कही। इस मौके पर शहर के कोतवाल श्री एम महेंद्र रेड्डी भी वहां पहुंच गए। फिर इन दोनों आला अहदेदारों ने गणेश जुलूस के रास्तों का दौरा करके मुख्तलिफ जगहों पर हिफाजती इक़दामात के सिलसिले में अपने मातहतीन को जरूरी अहकामात भी जारी किए। बहरहाल शहर हैदराबाद में पहले बारिश के पानी की निकासी अव्वलीन तवज्जो की तलबगार है, क्योंकि हालिया बारिश में पानी घर घर में घुस गया था और लोग काफी परेशान हो गए थे। शहर हैदराबाद की जीएचएमसी ने हालिया शहर की मुख्तलिफ जगहों पर एक तहसीन आफरी इक़दाम में वॉल ऑफ काइंडनेस के नाम पर जगहें कायम की थी। लिहाजा वहां पर लोग अपने अपने घरों के बेशुमार जायद चीजें जरूरतमंदों के लिए लाकर छोड़ जा रहे थे। इस इक़दाम के नताइज की जबरदस्त तारीफ करते हुए जीएचएमसी कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी ने आज सीनियर सिटीजन्स और एनजीओ से भरपूर ख्वाहिश की है कि वो भी इस इक़दाम में शरीक होकर जरूरतमंदों की दुआएं लें और अपने घरों की बेकार चीजें और जायद खाने की अशिया वॉल ऑफ काइंडनेस पर लाकर रखकर जरूरतमंदों की मदद करें। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। आज शहर में तेलंगाना यूथ कांग्रेस के नौजवानों ने जीएचएमसी के खिलाफ में एक जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया और बताया कि हालिया बारिश में शहर की सारी ही सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, जबकि वो पहले ही से बोसीदा थी और कोई पुरसाने हाल नहीं है। टीआरएस हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है और आवाम बुनियादी सहूलतों के लिए तरस रही है। हुकूमत को बने पूरे 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और कारकर्दगी आवाम के सामने है। लिहाजा अखलाकी बुनियादों पर वजीर बल्दी नज्म नस्क श्री केटी रामाराव को इस्तीफा दे देना चाहिए। उस धरने में शहर के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री अनिल कुमार यादव के साथ साथ नायब सदर श्री मल्लू रवि, जनरल सेक्रेटरी श्री विनोद रेड्डी और श्री बंदा चंद्रा रेड्डी, इनके साथ साथ सैकड़ों सरगर्म कारकुनों ने हिस्सा लिया और हुकूमत के खिलाफ में जबरदस्त नारेबाजी भी की। पुलिस के वहां पहुंचने पर उनकी लफ्जी झड़प हो गई। बाद अज़ां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके गांधीनगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
शहर हैदराबाद में मुतय्यना यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्सुलेट जनरल ने एक वफद के साथ आज रियासती वक्फ बोर्ड का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए उनकी गुलपोशी की और शालें भी पेश की। बाद में चेयरमैन साहब ने मीडिया पर वाजे किया कि मेहमानों के दौरे का मकसद यूनाइटेड स्टेट्स जाने वाले मुस्लिम शादीशुदा नौजवानों के सिलसिले में जानकारी हासिल करना था। रियासत तेलंगाना के टांडूर टाउन में हल्के के एमएलए श्री पी महेंदर रेड्डी और रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट की तलब करदा एक मीटिंग के दौरान टीआरएस के कदीम हरकियाती कारकुन जनाब आबिद खान ने अरसे दराज से हरकियाती रहने के बावजूद भी किसी भी किस्म के पोस्ट से उन्हें दूर रखने पर जज्बाती अंदाज में खतई इक़दाम करते हुए आज अपने आप को जला लिया, जिन्हें शदीद झुलसी हुई हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई है। बहरहाल तहरीक तेलंगाना में मुख्तलिफ नौजवानों ने जलाकर खुदकुशी करने के बाद अब आजाद तेलंगाना में भी कारकुनों की शिकायतें अपनों से जारी व सारी हैं। तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी असिस्टेंट इंजीनियर्स एसोसिएशन के लोगों ने आज मेन कंपाउंड में एक धरना मुनज़्ज़म किया और बताया कि दोनों तेलुगु रियासतों के अलग होने के बावजूद अभी तक मुलाजमीन को अलग नहीं किया गया है, जिसकी वजह से खास तौर पर महकमे बरकी के मुलाजमीन की हक तलफी हो रही है। लिहाजा धरना देते हुए उन्होंने अपने देरीना मुतालबे को पेश किया। शहर हैदराबाद के अफजलगंज पुलिस के इंस्पेक्टर श्री पीजी रेड्डी और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर श्री प्रवीण कुमार ने एक आरएमपी डॉक्टर की तवज्जो हटाकर 40,000 की रकम को लूट लेने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आज 7 आदमियों की एक गैंग पर हाथ डालने में कामयाबी हासिल की है, जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र से बताया गया है, जबकि गैंग का एक शख्स वसीम फरार होने में कामयाब हो गया है। मोहल्ले रिसाले अब्दुल्ला में ये गैंग बहुत पहले से हरकत में रहकर कई वारदातें कर चुकी है, लिहाजा पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। रियासत तेलंगाना की दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद में हालिया मनशियात के बेशुमार वाकयात रोनुमा होने के बाद अब खबर आई है कि कुछ इलाकों में गांजे की काश्त भी की जा रही है। जहीराबाद डिवीजन से खबर है कि इलाके के एक्साइज डिपार्टमेंट के सर्कल इंस्पेक्टर श्री एम अशोक कुमार ने एक इत्तला पर मोगडाम पल्ली मंडल के बिट्टू नायक थांडे में वाक़े एक खेत में धावा करके वहां पर गांजे की काश्त किए जा रहे लगभग 180 पौधों को जला दिया है। खबर है कि इस वाक़ये के बाद खेत का मालिक चंदू नायक फरार होने में कामयाब हो गया और पुलिस उसे गिरफ्तार करने में जुट गई है। जहीराबाद डिवीजन में वाक़े गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तुलबा और तालिबात ने अरसे दराज से कॉलेज में लेक्चरर्स की कमी को लेकर वहां के एक चौराहे पर आज धरना दिया और जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वहां की ट्रैफिक जैम हो गई। वैसे भी ये सिर्फ एक कॉलेज की शिकायत नहीं है, बल्कि कई गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेक्चरर्स की कमी की वजह से तुलबा परेशानियों का शिकार है। सीएम केसीआर ने हाल ही में लेक्चरर्स की जायदादों को पुर करने का ऐलान भी किया था, लेकिन इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हां, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई को जबरदस्त बारिश की आफत ने आ घेरा और सारा शहर तालाब बन गया। हुकूमत ने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को छुट्टी का ऐलान किया है और सरकारी खबर है कि कुछ इलाकों में मकानात मुनहदम होने की वजह से 3 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र सरकार को हर मुमकिना मदद का तयक़ुन दिया है।
हालिया चाइना से डोकलाम मुद्दे के हल होने के बाद वजारत खारजा ने पीएम मोदी के चीन के दौरे का ऐलान किया है। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वज़ीर आज़म 3 से 5 सितंबर के दौरान चाइना के शियामिन शहर का दौरा करेंगे। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने आज बताया कि जीएसटी के चलते पहली इनकम टैक्स की अदायगी में सरकार को अभी तक 93,000 करोड़ की बम्पर रकम वसूल हो गई। उन्होंने बताया कि मुल्क में जीएसटी कामयाबी के साथ चल रहा है। मरकजी वजीर मोहतरमा स्मृति ईरानी ने मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में मुनक़िदा एक जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लिया और 92 फाउंडेशन कोर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में उन्होंने लोगों को मुखातिब करते हुए उम्मीद जताई कि सभी लोग मुल्क के दूर दराज के इलाकों के लोगों की तरक्की के लिए काम करेंगे। दिल्ली में नीति आयोग की जानिब से मुनक़िदा वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2017 अवार्ड्स तकरीब में मरकजी वजीर श्रीमती स्मृति ईरानी ने कई खवातीन में अवार्ड्स तकसीम किए और बताया कि सारी ही खवातीन की तफसीलात मुल्क के कोने कोने तक जल्द से जल्द पहुंच जानी चाहिए, जिनसे दीगर खवातीन में जोश व वलवला पैदा हो सके। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।